डोटासरा जी, उनका कहना है कि गठबंधन तोड़ने का आरोप उन्होंने आप पर लगाया कि सबसे पहले आपने वो कदम उठाया है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो गमछे से डांस करता रही है, उससे करने से वो सीएम बन जाएगा। इससे आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनता कभी भी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? हर कोई चाहता मुख्यमंत्री, कौन नहीं चाहता। आप भी चाहते हैं? रैलियों में भीड़ दिख रही है, लेकिन दबी दबी आवाज ये भी आ रही है कि परिवारवाद यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। पिछली बार उपचुनाव में भाई को टिकट दिया, इस बार कनिका जी को दिया, पत्नी को दिया। मुझे सीट को तो रखना ही पड़ेगा ना। अगर सीट ही चली गई तो मैं कैसे रहूंगा। बीजेपी के लिए जीतना महत्वपूर्ण है। खुद का उम्मीदवार तो मिला नहीं। मेरा ही उम्मीदवार जो मैंने प्रधान बनाया था उसको चुरा के ले गए। क्या लग रहा है आपको कि क्यों ताकत लगा रही है कि वो नहीं चाह रही है कि आप जीते यहाँ से? डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी, अमित शाह, भजन लाल पूरी ताकत लगा के बेटे केंद्र के 3-3 मंत्री यहाँ घूम रहे चर्चा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कल उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से आपकी पत्नी हार जाती है तो आपको ही फायदा होगा। ऐसा क्यों कहा है? मदन राठौड़ को तो मैंने लोगों के तलवे चाटते देखा है, और तलवे कौन सा जानवर चाटता है आप भी जानते हो इस मामले के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वक्त राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों पर। सबसे ज़्यादा सीट अगर जो चर्चा में है वो है खिमसर की, क्योंकि खिमसर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी भी कहा जाता है। 16 सालों में 5 बार चुनाव हुए हैं और इन 5 चुनावों में आरएलपी जीती है। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो आपका मार्जिन बहुत कम रह गया था, 2000 के करीबन, जो कभी 20-25 हज़ार हुआ करता था। ऐसा क्यों? देखिए, 20-25 हजार जब मार्जिन होता था उसमें 3-3, 4-4 उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। मेरा जो वोट है वो पहले 60,000 से बढ़ के फिर 78,000 और 80,000, तो 80,000 वोट। और पिछली बार 4,500-5,000 वोट हमारे बल्ले का एक चिन्ह था, जो इन्होंने साइलेंट तरीके से गेम करके बोतल की तरह बल्ला उलिया। तो 85,000 वोट हमें पिछली बार मिला था, और उस वक्त मैं यहाँ आ नहीं पाया गाँव के अंदर। और दूसरा ये था कि मैं राजस्थान के अंदर पार्टी बनाने के बाद ज़्यादा टाइम देने लग गया, और यहाँ खिमसर की जनता इतना प्यार करती है कि इनको मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। और जो व्यक्ति मुझे छोड़ के गया वो मेरी पार्टी का था, 2-1 हज़ार वोट तो उससे खराब हो गए। और कुछ लोगों की लंबे समय से वोट डाल रहे हैं। 5 बार इन्होंने वोट दिए मुझे एमएलए के और छोटे भाई को, और 3 बार लोकसभा के डाले। यहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर मैं हारा था, लेकिन ज्योति मिर्जा की खिमसर से जमानत जब्त हो गई थी। मतलब नंबर 1 में था, सेकंड बीजेपी, थर्ड नंबर। तो खिमसर की जनता 9वीं बार अब हमें वोट डाल रही है। त्रिकोण चतुष्कोणीय मुकाबलों में जीत का अंतर ज़्यादा रहता है, और पिछली बार 2000 के अंतर रहने का मेन जो अंतर था वो कारण यही था कि मैं यहाँ समय नहीं दे पाया। और लोकसभा के अंदर ये अंतर बढ़ गया था जब जब कोई खड़ा नहीं था। लोग कहते इसके खड़े हैं उनसे जीत जाते हैं, तब सारे विरोधी सामने थे, और ये अंतर 5,000 और 3,000 बनने का, ये 8,000 तक बढ़ गया था। और अब की बार ये अंतर 25,000 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। और खिमसर राजस्थान का जवान किसान यही चाहता है कि राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने किसानों को जब आवश्यकता पड़ी देश में मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, दलितों पर जितने भी अत्याचार हुए राजस्थान देश के अंदर उसमें उन अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला। बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी, एमएसपी खरीद, और राजस्थान की पेपर लीक की घटनाएं जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल थे, मिड डे मील, आरपीएससी का भ्रष्टाचार, बजरी माफिया के खिलाफ जंग, ये आरएलपी पार्टी ने सड़कों से लेकर सदन तक लड़ी, और हुंकार के माध्यम से किसान कर्ज माफी की आवाज देश के अंदर दी। तो प्रत्येक देश का यहाँ ही क्या नहीं, मैं चाहता तो 7 उपचुनाव लड़ा देता, लेकिन 20,000, 30,000, 40,000 वोट आते, वो भाग जाते, मुझे छोड़ गए। अभी ये स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं किसी को तैयार करूं, लोग अपना मोल भाव तय करके भाग जाते। ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। ये जो जो नई पार्टी बना के लड़ते हैं लोग आजकल उसमें भाग जाते। कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी लोग टूट टूट के चले जाते हैं। इसलिए मैंने एक सीट खिमसर में फोकस किया, और मैंने सरकार को चुनौती दी है कि मोदी, अमित शाह, भजन लाल पूरी ताकत लगा के बेटे केंद्र के 3-3 मंत्री यहाँ घूम रहे, 4-4 गाँव के अंदर मंत्री जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर डाणियों के अंदर, और 15 मंत्री राजस्थान सरकार के, और 60 बीजेपी के विधायक, और सारा माफिया यहाँ साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। इनको लगता है वो मार्जिन कम हो गया, लेकिन इस बार जो क्रांति खिमसर की धरती से आएगी वो इस राजस्थान को तो नई दिशा देगी 28 के अंदर। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी आसपास के स्टेट के अंदर पड़ेगा।
रैलियों में भीड़ दिख रही है, लेकिन दबी-दबी आवाज़ ये भी आ रही है कि परिवारवाद यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। पिछली बार उपचुनाव में भाई को टिकट दिया, इस बार कनिका जी को दिया, पत्नी को दिया। क्यों? इस पर क्या टिप्पणी? परिवारवाद मैं नहीं कर ही नहीं रहा हूँ, ये जनता ही कहती है कि परिवार से लड़ाओ, बाहर दे दिया तो वोट नहीं देंगे। मुझे सीट को तो रखना ही पड़ेगा ना। अगर सीट ही चली गई तो मैं कैसे रहूँगा? आप इनसे ये भी बात पूछा करो कि हनुमान जी ने कैंडिडेट फाइनल किया है, जनता ने किया। जनता को मैं इकट्ठा करता हूँ, जनता मुझे कहती है। पिछली बार छोटे भाई का बोला, इस बार का सरकार से लड़ाई है, तो छोटा भाई भी काम कर रहा है अलग अलग, वो भी गाँव में अटेंड कर रहा है, मैं भी फ्री हूँ। और महिला, क्योंकि हमारी आरएलपी पार्टी की अंदर एक ये माइनस पॉइंट रहा हमारा कि यूथ हमारे साथ है और किसान आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी वो कम है और महिला इस पार्टी से कम जुड़ रही है। तो महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये परिवारवाद नहीं। परिवारवाद तो वो था कि मैं विधानसभा के 18 और 23 के चुनाव के अंदर मेरे घर से 5 लोगों को अलग अलग ला देता। ये तो मेरी सीट है, ये तो राजधानी है किसानों की। अगर मेरी सीट पे खींवसर की जनता खुद तय करती उम्मीदवार, तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जाता। यहाँ जनता ही फैसला करती है कि उम्मीदवार कौन होगा। इस चुनाव में, पिछले चुनाव का हनुमान जी लड़ेंगे तो नारायण नहीं लड़ा, और अब कह दिया कि हम सब मिलके महिला को आगे लाएंगे तो कनिका को उतार दिया। हम सब मिलके मेहनत करें, चुनाव खींवसर की पूरी जनता लड़ रही है, इसलिए इसमें परिवारवाद का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, अभी कैमरे के सामने, लल्लन टॉप के सामने, मैं बहुत शॉर्ट में आपसे आंसर मांगूंगी कि 5 ऐसे काम बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो खिमसर की जनता को आप यकीन दिलाते हैं, वादा देते हैं कि वो 5 काम हो के रहेंगे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय मैंने खींवसर के अंदर स्वीकृत करा दिया। जिले में 4 कराए, संसदीय क्षेत्र में मेड़ता, खींवसर, परबतसर और डीडवाना। केवी को जल्दी चालू कराऊंगा खींवसर मुख्यालय पे। पांचोड़ी, घोड़ा, भगवान दास और रसोलाव, यहाँ मैं महाविद्यालय खुलाऊंगा। और पांचोड़ी के महाविद्यालय का नाम खुलवाने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। वहाँ शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है। और एक जितनी भी ढाणियाँ वंचित रह गई पीने के पानी से, बिजली के तो मैंने इस बार सांसद कोटे से, डीसी का चेयरमैन एमपी है, तो हमने सब काम करा दिए। अधूरे हमारे जो काम है वो है पीने का पानी ढाणी ढाणी पहुँचे, और कुछ बड़ी टंकियाँ गाँव के अंदर बने ताकि पानी की सप्लाई सही ढंग से हो। ये प्रयास हम करेंगे। रोजगार यहाँ पे बढ़े लोगों के, तो हम चाहेंगे कि नए उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, और एक खनिज नीति में बदलाव करवा के इस इलाके में लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर है। हम चाहेंगे कि किसानों को उनके खेत में छोटे पट्टे किसान को मिले, न कि बड़ी कंपनियां यहाँ के ज़मीन को अधिग्रहण करें। ये मेरी प्रमुखता से मांग है कि पहले भी मैंने प्रयास किया था, अब मेरा पूरा प्रयास यही सवाल है मेरा कि 16 साल से तो आपके पास है, ये 5 वादे पहले क्यों नहीं पूरे हो पाए? ये ना, पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। खींवसर को पंचायत समिति मैंने ही बनाया, 5 कॉलेज खुलवाए, कितने सीनियर स्कूल करवाए, अस्पताल, और सड़कों का जो जाल खींवसर में बस जो बिछा है वो मेरे आने के बाद ही बिछा है। 8 के अंदर जो दोहरे देखते थे खींवसर में, गाड़ियाँ जाती नहीं थी, 4x4 गाड़ी को ले जाना पड़ता था। अब सब जगह ढाणियों के अंदर, बड़े बड़े गाँवों के अंदर इतनी सड़कें बनाई है जितनी मुख्यमंत्री वसुंधरा और गहलोत के इलाके के अंदर भी नहीं होगी। 5 काम नहीं किए, पहले मैंने हज़ारों काम किए। लोगों को लड़ना सिखाया, सड़कों पर बैठना सिखाया, आंदोलन करना सिखाया, पार्टी बनाई, और इनके तमाम काम कराए। देश के अंदर इनका सम्मान बढ़ाया और देश में किसान राजनीति की अगुवाई करने का काम किया। 5 काम से ज़्यादा काम हो गए हमारे। खींवसर अभी देश और प्रदेश के अंदर उसमें चल रहा है ट्रेंडिंग में कि भाई खींवसर का जो चुनाव है महत्वपूर्ण है, हनुमान जी के लिए भी और बीजेपी के लिए जीतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। खुद का उम्मीदवार तो मिला नहीं, मेरा ही उम्मीदवार जो मैंने प्रधान बनाया था उसको चुरा के ले गए। क्या लग रहा है आपको कि क्यों ताकत लगा रही है कि वो नहीं चाह रही है कि आप जीते यहाँ से? वो इससे नहीं चाह रही कि भाई अब अग्निवीर का आंदोलन करूंगा ना बड़ा मैं, तो ये जीतने के बाद अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। ताकत है मेरे पास, 5 लाख 7 लाख 10 लाख की रैलियाँ करी मैंने। तो डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि किसी न किसी तरह हरियाणा में जो उनकी जीत हुई, जिस तरह दबाया इन्होंने किसान राजनीति को, ये चाहते हैं खींवसर में अगर हनुमान बेनीवाल, जयंत चौधरी को शामिल कर ही लिया, अब इनके बचा कौन? एक व्यक्ति बचा है वो यहाँ पे, तो इसको हम कमज़ोर कर दें ताकि हमारे हाँ में हाँ मिलाना। क्यों? कांग्रेस उनकी गोदी में बैठी है ना। राजस्थान की सारी कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के अंदर आरोपी जो इनके बड़े नेता हैं, बजरी मामले में, आरपीएससी के मामले में, मिड डे मील घोटाले के अंदर कभी भी उनकी गिरफ्तारियां हो सकती है। इसलिए कांग्रेस सरेंडर है। खींवसर का चुनाव कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है, और एक तरफ खींवसर की जनता और सर्व समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मिलकर लड़ा। ये हमारे लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि यहाँ खींवसर अगर हम जीतते हैं
तो भजन लाल की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कल उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से आपकी पत्नी हार जाती है तो आपको ही फायदा होगा, ऐसा क्यों कहा है? वो तो महिलाओं के प्रति उनकी सोच देखो आप क्या। उनका कहना था कि पत्नी अगर हार जाए तो वो बच्चे संभाले। क्या महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे संभालने? क्या आप ही बता दो, आप महिला हो। महिलाएं राजनीति के अंदर भी आ सकती है। खेलों में हमारी बेटियों ने वर्ल्ड के अंदर नाम किया। मैं तो कह रहा हूँ आज जो आकाश के अंदर हम जा रहे हैं, आज मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, दूसरे ग्रह पे, तो हमारी बेटियां हर फील्ड के अंदर, आर्मी के अंदर आप देखिए कितनी अफसर होगी, कितनी आईएएस आईपीएस होगी, कितनी जजेज होगी, और कितनी महिलाएं पुरुषों से आगे चल रही है। और बेटियां बेटों से ज़्यादा माता पिता का ख्याल रखती है। तो बेटी राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? मैं मदन राठौड़ से पूछना चाहता हूँ कि मदन जी, आप तो वही हो जिन्होंने सुमेरपुर से पर्चा भरा था, और पर्चा भर के जब मोदी से बात हुई, बार्गेनिंग की, राज्यसभा में चले गए और मुझे कुछ कह रहे थे कल की तारबंदी करनी चाहिए, दोनों खेत में रोजड़ा आ जाता है, जो नीलगाय होती है ना, कि भाई इधर भी चढ़ जाता उधर भी। मदन राठौड़ को तो मैंने दिल्ली के अंदर लोगों के तलवे चाटते देखा है, और तलवे कौन सा जानवर चाटता है आप भी जानते हो इस मामले के अंदर। ठीक है। एक और अध्यक्ष हैं यहीं पे, कांग्रेस के ही हैं, डोटासरा जी। उनका कहना है कि गठबंधन तोड़ने का आरोप उन्होंने आप पर लगाया कि सबसे पहले आपने वो कदम उठाया है। क्या टिप्पणी आप? मैंने नहीं उठाया। और चूंकि डोटासरा जी के खिलाफ जो जांचें चल रही है उसमें भी काफ़ी टाइम से परेशान है। उनकी परेशानी मेरे से छिपी नहीं, मजबूरी होती है इंसान की। कोई व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता और शहीद नहीं होना चाहता। ये तो हमारे जैसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो जेल और शहादत को सम्मान समझते हैं। मुझे पता, मैं मोदी अमित शाह से लड़ रहा हूँ, ईडी सीबीआई, मेरा पार्टी जिसके अंदर मैंने क्राउड फंडिंग नहीं की, 1 रुपया चंदे का नहीं लिया मेरी पार्टी के अंदर, फिर भी मैं पार्टी चला रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता हनुमान जी का किसी जगह हिस्सा है। एक इसीलिए फैन फॉलोइंग है, इसीलिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश का नौजवान पसंद करता है। अशोक गहलोत जब शिक्षा मंत्री थे तो अशोक गहलोत ने डोटासरा के सामने शिक्षकों के सम्मेलन में ये बात कही, बताओ मास्टर जी ये पैसा खाता कि नहीं खाता है, और ये कुछ नहीं बोल पाया। नहीं तो खड़ा होकर कहता किस पे आरोप लगा रहे हो पैसे खाने के। अपने ही मंत्री को इस तरह जलील किया सीएम ने, डोटासरा बोल नहीं पाया। और डोटासरा की खुद को राजनीति की हैसियत नहीं बढ़ी। लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के टिकट से जीत जाता हो, निर्दलीय चुनाव लड़े तो 3 या 4 हज़ार वोट आए। मैं तो मेरी खुद की पार्टी के दम पे लड़ रहा हूँ ना, 80,000 पर तो हुई मैं लगातार। 3 से लेके 3 में मेरे पिताजी 93 में निर्दलीय लड़े, 25,000, उस वोट को बढ़ाया मैंने 37,000। 3 में जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ रोड शो करके गए थे, और इस राजस्थान का बड़ा माफिया और एक भाई साहब तथाकथित वो लड़ा था मेरे सामने, और 3 के बाद 60,000, 70,000, 80,000, राजस्थान में 8.5 लाख और राजस्थान में 10 लाख, और उपचुनाव को जोड़ो तो तमाम उपचुनाव के अंदर अच्छी हमारी रही। जब बीजेपी की वल्लभनगर में जमान जब्त कराई थी। तो डोटासरा कांग्रेस का नेता है, वो जन नेता नहीं है। और उसको ऐसा लगता है कि वो गमछे से डांस करता रही है, उससे करने से वो सीएम बन जाएगा। तो इससे आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनता कभी भी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? चाहते, हर कोई चाहता मुख्यमंत्री, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं? कौन? मैं तो ये चाहता हूँ कि किसानों के हाथ के अंदर राजस्थान का सिंहासन पे किसान का बेटा बने। मैंने बयान पिछली बार भी दिया था कि अगर कोई दूल्हा ठीक होगा तो मैं बाराती बन जाऊंगा, पहले मेरे बयान थे। अब तो आगे 28 की लड़ाई है। 28 की लड़ाई में देखते हैं राजस्थान के जवानों किसानों में किस तरीके से सहयोग समर्थन करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि लड़ने वाली अगर पार्टी राजस्थान में वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और हमसे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन हुआ। हम मिलके लड़ेंगे, और भी कई लोग हमारे साथ आएंगे, लेकिन इस बार बहुत अलग तस्वीर इस राजस्थान की होगी आने वाले चुनाव के अंदर। ये भी एक हम लोग जब मैं आने से पहले पत्रकारों से बात करी थी, कुछ लोकल लोगों से बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि गोवंत सिंह डोटासरा और आपके बीच में जाटों का नेता बनने के लिए लड़ाई है कि मैं उनका वर्चस्व में लीडर हूँ, टॉप लीडर हूँ। नहीं, वो तो जाटों का नेता कैसे, तो कांग्रेस का नेता है। जाटों के नहीं? नहीं, कैसे होगा, तो उसकी पार्टी थोड़ी खुद की। हम जाटों के नहीं है। जाट, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, मीणा, यादव, तमाम जातियों की पैरोकारी उसका मकसद हो सकता है कि वो मारवाड़ के अंदर इंटरफेयर करे। वो तमाम लोग बाड़मेर से लेके और जिस तरह की बयानबाजियाँ कर रही है, वो उनको यहाँ कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की जमान जब्त हो या नहीं हो, उनको कांग्रेस वालों को एक ही मतलब है कि आरएलपी कैसे आ रहे। कांग्रेस इस चीज़ में लगी है। अगर कांग्रेस आरएलपी बीएपी से अलायंस करती तो 7 की 7 सीटें
कांग्रेस आरएलपी बीजेपी के खाते के अंदर आ जाती। जानबूझ के उन लोगों ने अलायंस तोड़ा। उनका ये था कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम नहीं करेंगे। हमारी यूपी में टाइम टाइम फिक्स हो गई, बिहार में हो गई, वो तो कांग्रेस के कर्मों से हुई, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। और कांग्रेस के यही कर्म रहे तो कांग्रेस के आगे देश के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इंडिया अलायंस का मैं हिस्सा हूँ, बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन राजस्थान के अंदर अलायंस मैंने नहीं तोड़ा। मैं तो ये चाह रहा था, 2 सीट मैंने जरूर मांगी थी, देवली उनियारा और खींवसर। देवली उनियारा मैंने 20-22 हज़ार वोट लिए थे। अगर वहाँ नहीं होता तो खींवसर में अलायंस को मैं रेडी था, मेरे लिए सीट छोड़ देते अपने आप ही। जब हरीश मीणा के लिए और मुरारी मीणा के लिए सीट छोड़ी, ब्रजेंद्र के लिए सीट छोड़ी कि ये तय करेंगे, तो खींवसर तो मेरी ही सीट थी। कांग्रेस को कहना चाहिए कि हनुमान जी तय कर देंगे, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ये तो कांग्रेस को बड़ा मन दिखाना चाहिए। कांग्रेस की हल्की सोच है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे कुचला जाए, इसकी राजनीति खत्म करें, ताकि आपस में मिलाजुली का खेल जो भजनलाल पहले वसुंधरा जी अशोक गहलोत के बीच चलता था, अब भजनलाल डोटासरा और ये इनका पूरा एक ग्रुप है जो नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं दे रहा है ये इनका। लेकिन राजस्थान का जवान किसान इस बात को समझ गया। अब की बार सबकी इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसी डोटासरा की 2018 में मैंने मदद करी थी, इसने मेरी मदद मांगी, नहीं तो 18 के अंदर ये चुनाव ही हार जाता और मंत्रिमंडल का इसका नंबर। ऐसे तो मैंने 30 लोगों की मदद करी थी, बेचारे मेरे पास आए थे और मैंने बहुत से लोगों को आशीर्वाद दिया। अब ये बात दूसरी है कि वो माने या नहीं माने, वो तो इंसान की फितरत होती है। लेकिन आप उनको पूछना कि हनुमान जी से 18 के चुनाव में आपकी बात हुई थी क्या? क्या आपने कहा था क्या हनुमान जी को कि आप ये उम्मीदवार मत लड़ाओ, मैं मर जाऊंगा? अगर कहा है तो इसका मतलब हनुमान जी के सामने आप सरेंडर हो गए। नहीं लड़ाया मैंने, ज्योति को मैं ही लाया था 9 में, लिटपाल के बेटे को जिताया। अब की बार हरिंदर के लिए लोगों ने कहा बुजुर्ग आदमी है मदद करो, कर दी मदद। दिव्या मदेरणा की मदद करी, हरीश की करी 18 के अंदर, ऐसे 50 लोगों की मदद करी राजस्थान के अंदर। दिव्या मदेरणा का आपने नाम लिया तो मुझे याद है उन पर एक आपने टिप्पणी की थी और उसके बाद उनका जवाब भी आया है कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनका भी जवाब आया। उन्होंने कहा है कि गाली देकर चंद मिनट के लिए ताली बजवा सकते हो, चंद मिनट के लिए वाहवाही बटोर सकते हो, लेकिन ये संस्कार संस्कृति नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब दिव्या मदेरणा के लिए क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक करने वाला हमारा ही समाज का नेता था, हमारे ऊपर उंगली उठी कि क्या झाड़ नेता ऐसे होते हैं जो पेपर लीक करवा रहे। तो डोटासरा जी जब जेल जाएंगे, जब पता लग जाएगा, जब इनको परेड कराएंगे ना ले जाके सीबीआई वाले, अभी तो घुस रहे हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा, तो डोटासरा को क्या छोड़ देगी? वो गलतफहमी है उसके, ओम बिरला के और इनके चक्रों में चढ़ के वो कर रहा है ना ये षड्यंत्र। कांग्रेस को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन खुद भी खत्म हो जाएगा। जब आप ये बता रहे थे कि जो आरएलपी और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाएंगे, लेकिन अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो एक भी आपका विधायक नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? भगत सिंह जब शहादत दे रहा था तो उसे पूछा जेल के अंदर लोगों ने कि आप अब भी माफ़ी मांग लो अंग्रेज़ों से, आपको माफ़ कर देंगे। भगत सिंह ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मरना तो वैसे ही एक दिन, लेकिन मेरे मरने से देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा आ जाएगी और अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे, भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी। इस हार जीत से क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं थोड़ी हारूंगा, ये तो राजस्थान का किसान जवान का स्वाभिमान ही हारेगा। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर अगर ये षड्यंत्र के तहत, भाई बीजेपी पे तो कितने कितने आरोप लगते हैं, आप बताइए, ईवीएम हैक करवा लेते, कुछ भी करा लेते, लेकिन यहाँ जो जनता एक तरफा चुनाव लड़ेगी, हार की बात मैं करूँ क्यों? मैं तो हारा ही नहीं अभी तक, तो मैं क्यों करूँ? जीत ही रहा हूँ मैं तो। और अगर जीत जाते हैं तो आगे आपका पड़ाव क्या होगा, अगला मकसद क्या होगा? अगला पड़ाव मेरा ये होगा कि पेपर लीक कराने वाले इन तमाम नेताओं को जेल में डलवाने का, ये होगा मेरा अगला पड़ाव। तो आप सुन रहे थे आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के साथ लल्लन टॉप की बातचीत। कैसी लगी बातचीत हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना और कैमरे के पीछे है मोहन। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।